अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। जैसा कि बड़ी ईद के पकवान के हवाले से आप लोगों से वक्तन-फ़वक्तन रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उसी हवाले से आज एक स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कि है मटन बिरयानी की। जी हाँ, और ये बिल्कुल ही सिंपल और आसान सी है, उन बहनों के लिए बहुत आसान है, जो कि बिरयानी बनाना नहीं जानती और पहली दफ़ा इसको ट्राई करने लगी हैं। मैं यहाँ पे आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी कि मटन किस तरह से जो है वो नरम और मक्खन मलाई जैसा होना चाहिए और इसमें चावल का एक-एक दाना कैसा खिला हुआ, निखरा हुआ होना चाहिए। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगी। रेसिपी को एंड तक देखना है ताकि आप सारे प्रोसीजर को समझ सकें। तो यहाँ पर एक देगची में मैंने जो है चावलों के लिए पानी रख दिया है और उसमें 2 से 3 दालचीनी के स्टिक्स डाले हैं, 1 से 2 बादियान के फूल डाले हैं। आप चाहें तो यहाँ पे तेज़पात भी डाल सकते हैं। अच्छा-सा जो है चावलों में फ्लेवर आ जाता है। दूसरी तरफ एक देगचा लिया, इसमें मैंने 2 से 3 हांडी के चम्मच के बराबर ऑयल डाल दिया था और इसमें मैंने 2 अदद स्लाइस में कटिंग किए हुए दरमियाने साइज़ के प्याज़ डाल दिए थे। प्याज़ को हमने सुनहरा होने तक इसमें ब्राउन करना है। मटन बिरयानी की सबसे आसान तरीन रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ, जिसको आप इज़िली घर में जो है बना सकते हैं। इवन के मटन पुलाव से भी ज़्यादा टेस्टी ये बनती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। दूसरी तरफ मैंने 3 पाव के करीब चावल लिए थे, वॉश करके इनको आधा घंटा भिगो दिया था। अब वो चावल मैंने जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिए हैं और चावल आपने जो है वो 1 कनी कच्चे रखने हैं। 1 कनी कच्चे का मतलब ये है कि जब आप चावल को जो है हाथ में लें, तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाना चाहिए। यानी कि आपने उसको 70% तक चावलों को पका लेना है। यहाँ पे मैंने प्याज़ जो है वो अच्छे से ब्राउन करने के लिए रख दिया था। अब ये इस पे अच्छा-सा सुनहरा-सा कलर आ चुका है। 1 से 2 टेबलस्पून इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। 1-2 मिनट के लिए इसको भूनना है ताकि इसका अच्छा-सा अरोमा आने लगे। अब 1 किलो जो ये मटन लिया था, ये मैंने शामिल कर दिया है इसमें। मटन की हमने अच्छे से भुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट तक आपने इसको अच्छे से भूनना है। यहाँ पे ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो कहते हैं ना कि अभी स्मेल आ रही है मटन में से, इसलिए आप इसकी बनी हुई कोई भी चीज़ खाना पसंद नहीं करते। तो आप उसकी भुनाई अच्छे से करेंगे ना, तो ये स्मेल वाला मसला ख़त्म हो जाएगा। लहसुन अदरक डालने के बाद आपने मटन को अच्छे तरीके से भून लेना है। अब यहाँ पे मटन को हमने भूनने के लिए रख दिया है अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, 1 से 2 हरी मिर्च ले ली थी। इनको जो है मैंने बारीक काट के रख देना है। अब यहाँ पर मैंने 1 प्याली में दही ली है और उसमें क्या-क्या मसाले डाल रही हूँ, ये जो पिसा हुआ मसाला है ना, इसमें 3 से 4 जो है हरी इलायची थी, 1 से 2 दालचीनी के स्टिक्स थी और गोल लाल मिर्च थी 5 से 6 अदद और जायफल जावित्री थी। ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से इसको जो है वो इसका पाउडर बना लिया था। अब ये मसाला मैंने इसमें ऐड कर देना है। ये सारी स्पाइसेस आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने 1 से 2 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च डाल दी है। 3 टीस्पून यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ। मैंने चावलों में कोई नमक ऐड नहीं किया है, सारा नमक जो है वो मैं मसाले में ऐड कर रही हूँ। आप लोग अगर चावल में नमक ऐड करेंगे तो इसमें आप देख के डालिएगा। अब यहाँ पे 1 टीस्पून भर के जो है मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर डाला है और ये 7 से 8 दाने जो आलू बुखारे के थे, पानी में डिप किया था मैंने 10 से 15 मिनट के लिए, वो भी डाल दिए हैं। अब यहाँ पे गोश्त अच्छे से भुन गया था, तो इसमें हमने जो है वो टमाटर काट के डाल देने हैं, हरी मिर्च डाल देनी है। मसाले को जो है हमने दही में अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आप दही में मसाला डालते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी का, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। और दही के साथ टमाटर भी ऐड करेंगे ना, जिस तरह से मैंने इसमें डाले हैं, तो मज़ीद जो है इसका फ्लेवर जो है ना एनहांस होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाला जो है वो अच्छे से जो है इसमें भून जाए। ये देखिए, आहिस्ता-आहिस्ता इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है, यानी कि दही का पानी भी खुश्क हो रहा है और मसाला अच्छे से भूनने लगा है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। यहाँ पे अच्छे से जो है गोश्त के साथ मसाला भून लिया था। अब हमने इसमें 3 से 4 मग के करीब पानी डाल देना है। थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने केवड़ा एसेंस डाला था और 2 से 3 ड्रॉप्स जो है केवड़ा एसेंस के मैंने इसमें डाले थे। अब यहाँ पे 4 मग के बराबर मैंने पानी डाल दिया है। गोश्त के गलने के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो आप उसी हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। अब हमने गलने के लिए रख देना है इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से जो है गल जाए। तो देखिए यहाँ पे गोश्त अच्छे से गल चुका है और ग्रेवी जो है वो अच्छे से इसकी तैयार हो चुकी है। जो हमें मसाला चाहिए, यहाँ पे मैं आपको ये देखिए नाइफ़ की मदद से दिखाती हूँ कि गोश्त जो है वो अच्छा-सा मलाई जैसा गल चुका है। अब बारी आती है तह लगाने की। तो सबसे पहले देगचे में ना आपने थोड़ा-सा ऑयल डाल लेना। ऑयल डालने का फ़ायदा ये होता है कि चावल आपके ना नीचे से पेंदे के साथ चिपकते नहीं हैं। तो आप 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लें और इसको इस तरह से ना सारी तरफ स्प्रेड कर दें। उसके बाद आप तह लगाएँगे ना, तो आपके चावल कभी भी नीचे से जो है इस तरह से पेंदे से लगेंगे नहीं। सबसे पहली लेयर जो है वो हमने चावलों की डालनी है इसके ऊपर। उसके बाद मैंने इसमें ब्राउन की हुई प्याज़ थी वो डाल दी थी।
साथ ही मैंने इसमें जो है वो पुदीने की कुछ पत्तियाँ डाल दी थी। आप बिरयानी की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान और डिलीशियस किस्म की रेसिपी है और इसका ज़ायका इतना मज़ेदार होता है ना कि आपका बार-बार बनाने और खाने को दिल करेगा। इसके साथ ही मैंने इसमें जो है वो गोश्त का मसाला ऐड कर दिया है और साथ ही अब मैंने एक लेयर और इसके ऊपर चावल की लगा देनी है बस। अब जो है वो हमने जो है इसको ऊपर से कुछ थोड़ा-सा ब्राउन प्याज़ डालना है, पुदीना डालना है, टमाटर के स्लाइसेस रख दिए थे, लेमन जूस आप डाल दें, उससे भी जो है ना इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर के स्लाइसेस रखने के बाद इसको इस तरह से कवर करके रख दिया है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए आपने इसको दम वाली आंच पे रखना है और थोड़ा-सा मैंने लिक्विड फूड कलर येलो फूड कलर भी इसमें ऐड कर दिया था। आप लोग चाहें तो पाउडर कलर को दूध में थोड़ा-सा मिक्स करके वो भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसको ढक के रख दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। पहले आपने थोड़ा-सा देगचे को गरम करना है और फिर आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दम वाली आँच पे रख देना है। तो देखिए मज़ेदार सी मटन बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है और साथ ही मैंने कोकोनट बर्फ़ी बनाई थी, इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मटन बिरयानी की ये रेसिपी पसंद आएगी। झटपट आसान सी रेसिपी है। रेसिपी पसंद आई है लाइक और शेयर करना बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।